और एक बार फिर से रुक करेंगे हरियाणा लोक सेवा आयोग का शपथ समारोह, जिसके बारे में हमने अभी आपको जानकारी दी और राज्यपाल ने सदस्यों को शपथ दिलाई है। ज्योति बेंदा और राजेंद्र कुमार ने शपथ ली है। और विनोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। विनोद, आपने दोनों के ही बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। वहां पर बातचीत करना संभव हो पा रहा है? क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री की अगली मुलाकात जो तमाम जो जत्थेबंदियां हैं जो गुरुद्वारा प्रबंधन को लेकर हुआ है, उनसे मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। और तमाम जो बाकी पदाधिकारी हैं या सरकार के नुमाइंदे थे, उनका जाने का सिलसिला लगातार सीधी तस्वीरें मैं हरियाणा राजभवन से आपको दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो अधिकारियों के जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। और अगर आप देखें तो सामने तस्वीरों में आपको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ नजर आ रहे होंगे और कहीं ना कहीं कमल गुप्ता भी उनके साथ हैं। इसके अलावा और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। फिलहाल शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है और उसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल निकल चुके हैं। 2 मेंबर HPSC बोर्ड के, दोनों को शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो तमाम औपचारिकताएं थी वो पूरी हो चुकी हैं। आप 1 मिनट अगर बने रहें तो तमाम मंत्रियों के साथ भी लगातार निश्चित तौर पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कुछ तस्वीरें भी लगातार जी बिल्कुल कुछ तस्वीरें भी लगातार आप देखते रहिए कि तमाम पदाधिकारियों के साथ किस तरह से जो पूरा शपथ ग्रहण समारोह है और राजभवन की जो सीधी तस्वीरें। HPSC महत्वपूर्ण एक आयोग और कहीं ना कहीं जो बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह की जो तमाम तैयारियां हैं। और उसके बाद एक सेकंड सर, मंत्री जी साइड में हाँ आ जाओ जी, आ जाओ। पहले तो कार्यक्रम में आए हैं, किस तरीके का कार्यक्रम रहा है? इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं जो जिम्मेदारी दी गई है सर? किस चीज़ को? कार्यक्रम में आए हैं। देखो, ये तो एक रूटीन की बात है। 2 पद खाली हुए थे जी सर, तो 2 लोगों को ये जिम्मेवारी मिली है। अरे रोको भाई। नगर पालिका सर चेयरमैन का भी एक इशू है। नगर पालिका सर कुछ नगर निकाय संस्थाओं के चेयरमैनों ने मुलाकात करी आपसे? उनकी पावर को लेके जो पावर कटन की जा रही है। नहीं, पावर कट नहीं की जा रही। क्या मांग रखी है सर? ये जो उन्होंने कहा है कि हमें चेक पे साइन करने की बात की जाए, तो हम विचार कर रहे हैं उस पर कि किस तरह से बात को ठीक किया जाए। कितने चेयरमैन आरोप ये है कि जो चेयरमैन है, अगर पावर ही नहीं रहेगी, अधिकारियों को डिसाइड करना है, तो फायदा क्या हुआ? चलिए, ये लंबा विषय है, मैं समझता हूँ, बाद में। कोई इस्तीफों की पेशकश की है सर और क्या मांग रखी है? नहीं, कोई इस्तीफा, उन्होंने अपनी बात रखी है, हमने कहा इस पर विचार करेंगे। ठीक सर, थैंक यू। तो कमल गुप्ता जो मंत्री थे वो भी इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर अरविंद शर्मा भी साथ हैं, हरको बैंक के चेयरमैन, और तमाम जो पदाधिकारियों के साथ जो बातचीत थी HPSC की तो बात थी। एक और विषय कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में सामने आया था कि जिस तरह से नगर पालिकाओं के जो चेयरमैन बने थे, वो मैं जानकारी दर्शकों को दे दूँ, उसको लेकर निकाय मंत्री जो थे डॉक्टर कमल गुप्ता जानकारी दे रहे थे कि जो नगर पालिकाओं के जो चेयरमैन होते हैं उनकी जो पावर अगर कटन कर दी जाएगी तो सामूहिक तौर पर इस्तीफा देने की पेशकश थी। इस खबर की जानकारी देते हुए भी जीनत नजर आए डॉक्टर कमल गुप्ता, जो कि निकाय मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। जी, आपने गुरुद्वारों का भी जिक्र किया था विनोद, एक बार उस बारे में भी बताइएगा। आपने कहा था क्योंकि हाल में एक बड़ा फैसला है और एक बड़ी जीत है और ये कलेक्टिव एफर्ट्स थे पिछली सरकार के भी और मौजूदा सरकार के भी, तो उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई? और जैसे कोई हलचल हो, कोई मंत्री आते हैं तो आप बेशक से उनसे भी बात कीजिए। बिल्कुल, मैं जानकारी ये दे दूं साफ तौर पे कि अभी अगली मीटिंग जो होनी है हरियाणा निवास में होनी है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन पे जो अधिकार आए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उसके लिए मुख्यमंत्री निकल चुके हैं हरियाणा निवास के लिए और बहुत जल्द उस पर भी मुलाकात की सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे। जी जी। और अभी कोई हलचल आसपास में? और जिन 2 लोगों का आपने जिक्र किया, अब इनके किरदार को भी जो है आप एक बार फिर से इलैबोरेट कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि हरियाणा निवास जाकर फिर दोबारा जो उन तस्वीरों के साथ जुड़ेंगे। तमाम जो जत्थेबंदियां हैं, जो सिख समाज है, वो आया हुआ है और मुख्यमंत्री निकल चुके हैं। हम हरियाणा निवास पर नई तस्वीरों के साथ किस तरह से एक बड़ा फैसला हुआ है हरियाणा और पंजाब के लिहाज से। हरियाणा का गुरुद्वारा प्रबंधन अब हरियाणा जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी उनके हाथ में रहेगा। वो मुलाकात अब से कुछ देर में होने वाली है। ठीक है, तस्वीरें हम आपके जरिए वो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे।